हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, बहुत सारे लिटिगेंट्स जिनका सिविल केस चल रहा होता है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम केस में डॉक्यूमेंट्स की या प्लीडिंग्स की या सूट या रिटर्न स्टेटमेंट की या एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी या प्रमाणित प्रतिलिपि हम स्वयं निकलवा सकते हैं। कई बार उनका ये भी कहना होता है कि लॉयर्स के जो क्लर्क होते हैं वो बहुत डिले कर देते हैं सर्टिफाइड कॉपी लेने में, या उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड करते हैं जो कि अनरीजनेबल होती है। तो इन सब के आंसर के लिए मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि आपका ये वीडियो पूरा देखिए आज का, और ये जानिए कि कैसे आप बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम खर्चे में अपने केस में सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें किसी केस के डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता कब पड़ती है। तो मित्रों, सिविल केस में जैसा कि आप जानते हैं हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं ताकि वो एग्जिबिट हो सके। तो जो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके एक प्रूफ के लिए हम सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं कि हमने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस कोर्ट में जमा करा दिए हैं। या आपके अगेंस्ट में कोई अपील या अपील करनी होती है तो कोई ऑर्डर, जजमेंट पास होता है, डिग्री होती है, तो उसकी अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, रिट जो भी फाइल करनी होती है उसके लिए भी आपको सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी दूसरे कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश करने के लिए भी एक कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की या प्लीडिंग्स की सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। या अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए किसी कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए भी सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए लॉ क्या है। तो दोस्तों, जनरल रूल सिविल 1986 के रूल 218 से लेके 249 तक सर्टिफाइड कॉपी कैसे ली जाती है, कौन लेता है, क्या प्रोसेस है, क्या कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ती है, किस प्रकार सर्टिफाइड कॉपी तैयार की जाती है, इसका सारा प्रोसीजर दिया गया है। रूल 222 ऑफ जनरल रूल्स सिविल 1986 ये कहता है कि बोथ द पार्टीज ऑफ द सूट कैन ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपी। मतलब एक केस में जो दोनों पक्षकार हैं उनको सर्टिफाइड कॉपी केस के सारे डॉक्यूमेंट्स की दी जा सकती है। फॉर स्ट्रेंजर्स, रूल 223, क्या एक स्ट्रेंजर व्यक्ति किसी भी केस में सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है? तो नहीं मित्रों, एक स्ट्रेंजर केवल किसी केस के फाइनल जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर की ही सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। किसी केस के अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं ले सकता। यदि लेनी है तो उसको जज साहब के सामने परमिशन लेने की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और यदि जज साहब ये समझेंगे कि इस व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों से इस केस की सर्टिफाइड कॉपी दी जानी चाहिए जो केस में पक्षकार नहीं है, तभी वो किसी केस के अदर डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो एक बहुत सिंपल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में इसकी टाइपिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हर स्टाम्प वेंडर के हर कोर्ट के बाहर अलग अलग तरीके से टाइप किया होता है, पर बड़ा एक सिंपल फॉर्म होता है। इसमें कोर्ट का नाम लिखना होता है, केस का नंबर लिखना होता है, टाइप ऑफ केस सिविल है, सिविल मिसलेनियस है, किस तरह का सूट है, डिक्लेरेशन है, इंजंक्शन है, वो लिखना होता है, पक्षकारों का नाम लिखना होता है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट प्रार्थी है या अप्रार्थी है, वादी है या वादी का अधिवक्ता है या प्रतिवादी का अधिवक्ता है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह ये सब लिखने होते हैं, और पर्पस लिखना होता है कि किस पर्पज के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी ले रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। कोई ऑर्डर शीट है, कोई ऑर्डर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, कोई विटनेसेस के बयान है, तो किस डॉक्यूमेंट की आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है ये आपको लिखना होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हु कैन ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपी। तो बोथ द पार्टीज, दोनों ही पक्षकार, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी, वो किसी भी अपने डॉक्यूमेंट की या दूसरे पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। दोनों पार्टीज के एडवोकेट सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी इस कोर्ट से ली जाती है। तो वो प्लीडिंग्स हो सकती है जिसमें प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट है, वो एप्लीकेशन हो सकती है, अदर पार्टी की या खुद के फाइल किए हुए डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, गवाहों के बयानों की सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, फाइनल ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री हो सकती है, उनकी सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके लिए वीडियो बनाया गया है कि इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत कम खर्चीला काम है। इसमें एक जो सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने का फॉर्म होता है वो महज 2 से 5 रुपए में कोर्ट के बाहर फोटो स्टेट की दुकान, स्टाम्प वेंडर के यहां पर मिल जाता है, जो कि आप लेकर के, जैसा मैंने ऊपर बताया, सारी सही इंफॉर्मेशन भर के आपको जमा कराना होता है उस कंसर्न कोर्ट में, या जिस जगह सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है वहां पर आपको सारी डिटेल्स सही भर के, केस नंबर सही भर के, नेक्स्ट डेट सही भर के आपको वो फॉर्म जमा करवाना होता है। और इसके बाद जमा होने के बाद जब वहां पर फाइल आ जाती है तो उसमें कोर्ट फीस जमा करानी होती है। उसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि मैं इसमें
प्लेंटिफ हूं या डिफेंडेंट हूं। फिर कोर्ट फीस जमा कराने के अलग अलग मोड हैं कि आप उनमें पैसे कैसे जमा कराएं, जो सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने की फीस है उसकी। तो कई जगह कॉपिंग फीस के स्टाम्प या टिकट्स होते हैं वो जमा कराने होते हैं, जो कि स्टाम्प वेंडर के मिल जाते हैं। कई जगह इंडियन पोस्टल ऑर्डर की फॉर्म में जमा करवाने होती है फीस, तो वो आराम से मिल जाती है। कई जगह डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में जमा करानी होती है, या कई जगह कैश जमा करवाना होता है, उसकी आपको रिसिप्ट मिल जाती है। और आप ताज्जुब करेंगे जान के कि इसमें प्रति पेज 1 रुपया या 2 रुपए से अधिक फीस नहीं होती है जनरली। कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहां पर फीस कुछ ज्यादा होती है। अब आता है कि इसका प्रोसेस क्या है ऑब्टेन करने का। तो बस फॉर्म जमा करवाइए, सही डिटेल फॉर्म भर के। आप जब वो कोर्ट फीस डिमांड करें तो आप फीस लीजिए और सिग्नेचर करके अपनी सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन कर लीजिए। एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब आप फॉर्म जमा कराएं तो वो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर देंगे उस कॉपी का, वो आप जरूर लिखिए ताकि आप जब जाएं सर्टिफाइड कॉपी लेने तो ट्रेस कर सके कि किस नंबर पर आपकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार हुई है। एक क्वेश्चन उठता है कि कब कब कोर्ट या कंसर्न डिपार्टमेंट सर्टिफाइड कॉपी को रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 1, यदि आप उसके पक्षकार नहीं हैं और आपने कोर्ट से परमिशन नहीं ली है तो। नंबर 2, यदि आपने फॉर्म की सही इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल और केस नंबर सही नहीं लिखा है तो। नंबर 3, यदि आपने प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट फीस को समय पर जमा नहीं कराया या पूरी इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट लिख दी तो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी देने से इनकार कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार आप बहुत कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में, इसमें समय 2 से 3 दिन लग सकते हैं, कई बार 5, 7, 10 दिन भी लग जाते हैं, पर जनरली 2 से 4 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपी तैयार होकर मिल जाती है। तो इस प्रकार आप बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि अपने केस की ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।